देखिए दोस्तों, ये सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% वोटर वोट ही नहीं डाले और 600 वोट अवैध हो गए। 600 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता वैलिड वोट का 75% पाया और 1500 वोट से जीता। तो वोटिंग लिस्ट की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइप 3 है, चुनाव पर आधारित सवालों का। टाइप 1 और टाइप 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस सवाल को हम 3 तरीके से बताएंगे। तो देखिए, पहला तरीका, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट की संख्या कितनी है, x। देखिए, अब 20% तो वोट ही नहीं दिए, तो वोट कितना दिए, 80%। 80%। अब देखिए, और बोल रहा है कि 20% वोट ही नहीं डाले और 600 वोट अवैध हो गए। यानी कि इतने लोगों ने वोट दिया, और इसका 600 इसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि वैध कितने रहे हैं, -600। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, विजेता वैलिड वोट, ये क्या है, ये वैलिड वोट का 75% कौन पाया, विजेता। इसका 75% विजेता पाया और इसका तो हारने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को इसका 75%, तो हारने वाले को इसका 25% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जीतने वाला कितने प्रतिशत अधिक वोट से जीता होगा, 75% माइनस 25% बराबर 50% से ही ना। क्यों, क्योंकि इसका 75% जीतने वाले को और इसका 25% हारने वाले को, तो इसका 50% अधिक मिला होगा किसको, जीतने वाले को, क्योंकि 75% माइनस 25% बराबर 50%। ठीक है दोस्तों, तो जीतने वाले को इसका 50% मिला है और 1500 वोट से जीता है। तो देखिए, अब x गुणा 80% बराबर 4/5। कैसे, 20% बराबर 1/5। तो ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना। तो 4/5 माइनस 600 गुणा 50% से जीता है, तो यानी 50% बराबर 1/2। बराबर जीता है कितना है, 1500 वोट से दिया है वहां पर। तो अब इसको देखिए, कटाना है बस। 4x/5 माइनस 600 इंटू 1/2 बराबर 1500। तो कितना हो गया दोस्तों, देखिए 4x/10 माइनस 600/2 300 हो गया बराबर 1500। देखिए, तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, 4x/10 बराबर 1500 और 300 1800। 4 से 1 कट गया, कितने बार में, 405 बार में। तो x बराबर 4500। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि वोटिंग लिस्ट की संख्या कितनी है, 4500। 4500 लोग को वोट देने के लिए वोटिंग लिस्ट में नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए दोस्तों, वोटिंग लिस्ट की संख्या को हम 100 यूनिट मानते हैं। वोटिंग लिस्ट की संख्या को 100 यूनिट मानते हैं और 20% वोट ही नहीं दिए। यानी कि 100 यूनिट का 20% कितना, 20 यूनिट वोट नहीं दिए। तो वोट कितना दिए, 80 यूनिट। क्यों, क्योंकि 20% जब वोट नहीं दिए तो 80% वोट देंगे, तो 100 यूनिट का 80% कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। अब देखिए कैसे, तो 100 यूनिट का 80%, 80 यूनिट, 80 गुणे यूनिट 80 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, और बोल रहा है कि 600 वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि इसमें ये पूरा वोट पड़ा, या ये वोट पड़ा और इसमें 600 अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए, 80 यूनिट माइनस 600। ठीक है, अब देखिए, वैध वोट का 75% कौन पाया, विजेता। तो 25% कौन पाएगा, हारने वाला। तो विजेता को कितना मिलेगा, ज्यादा 50%। तो अब देखिए, 80 यूनिट माइनस 600 का 50% क्या है, 80 यूनिट माइनस 600 का
50% यानी कि 1/2 क्या है 1500, यानी कि इतना ही वोट से विजेता जीता है। और ये भी हमारा वही निकला है। तो देखिए 80 यूनिट भाग 1/2 कर दिए, यही पर 40 यूनिट हो गया, माइनस ये 300 हो गया, बराबर 1500। तो 40 यूनिट बराबर कितना हो गया 1800। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 45, इसलिए 100 यूनिट बराबर 4500, यानी कि वोटिंग लिस्ट की संख्या 4500। अब देखिए दोस्तों, इसको हम तीसरे तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है वोटिंग लिस्ट की संख्या ज्ञात करें। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि वैध वोट की संख्या ज्ञात करें, वैध वोट की संख्या ज्ञात करें। तो उस स्थिति, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ दिया रहता है वैध वोट की संख्या ज्ञात करें, तो वैसे भी हम बना सकते हैं वैध वोट को ही 100 यूनिट मानकर। देखिए कैसे, वैध वोट हम मान लिए 100 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100 यूनिट हम वैध वोट मान लिए। अब देखिए 75% पाया है वैध वोट का जीतने वाला, यानी हारने वाले को वैध वोट का 25% मिला होगा। तो विजेता को कितना मिला होगा वैध वोट का ज्यादा, तो वो जीता होगा 50%, यानी कि 100 यूनिट का 50% यानी कि 1/2 कितना है 1500। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कटा दिए तो कितना हो गया 50 यूनिट बराबर 1500। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 30। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया 3000, यानी कि वैध वोटों की संख्या हमको मिल गई कितनी 3000। अब हम उल्टा जाएंगे, देखिए दोस्तों, वैध वोट 3000 हमको मिल गया, और बोला है कि 600 वोट अवैध हैं। तो इसमें 3000 में 600 जोड़ दिए तो कितना हो गया 3600, यानी कि 3600 क्या हुआ टोटल वोट पड़ा, टोटल वोट पड़ा 3600। अब बोल रहा है कि टोटल वोट पड़ा है 3600, 20% तो वोटे नहीं दिए, यानी कि 80% ही ना है। ये 3600 क्या है, ये वोट पड़ा है, यानी कि 3600 वोट पड़ा है। तो वोट तो अभी पड़ा भी नहीं है, कुछ तो वोट पड़ा भी नहीं है, 20% तो वोट पड़ा ही नहीं है। ये क्या है 80% है, यानी कि वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का 80% क्या है 3600, क्योंकि 20% तो वोट पड़ा ही नहीं है। 80% यानी कि वोटिंग लिस्ट को अगर हम x माने तो x का 80% यानी कि 4/5 बराबर 3600। तो 4 से 1 हटा दिए 900। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हो गया 545 00। ठीक है, तो ऐसे भी निकल सकता है ये ऐसे भी निकल सकता है, या ऐसे भी निकल सकता है। देखिए बोला है 20% वोट नहीं पड़ा है वोटिंग लिस्ट का, यानी 20% बराबर 1/5, यानी 5 का 20% बराबर 1, यानी कि टोटल अगर वोटिंग लिस्ट 5 हो तो 20% यानी कि 1 यूनिट वोट नहीं पड़ा है। अगर वोटिंग लिस्ट में 5 यूनिट लोगों का नाम है तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट, एक यूनिट वोट नहीं दिया। तो वोट कितना दिया 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट बराबर 4 यूनिट लोगों ने वोट दिया। और हम क्या निकाले थे कि 3600 टोटल वोट पड़ा है, यानी कि 3600 लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 4 यूनिट बराबर 3600, इसलिए 1 यूनिट बराबर 900, इसलिए 5 यूनिट यानी 5 यूनिट टोटल वोटिंग लिस्ट बराबर 9×5=45। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों इलेक्शन पर आधारित सवालों का हमारा तीसरा टाइप है, और पहला दूसरा टाइप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।